नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं मैं पूजा। आज एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं आपके लिए रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशानुसार आप तक पहुंचा रहा है ये रेडियो, और साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यारा के द्वारा ये कार्यक्रम प्रायोजित है। और आज के इस विशेष कृषि जागरूकता कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं हमारे एक एक्सपर्ट का, जो हैं शुभम अत्री जी। आप हैं असिस्टेंट रीजनल एग्रोनॉमिस्ट उत्तर प्रदेश यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार पूजा जी। कैसे हैं शुभम जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी बहुत अच्छे। और हमारे किसान भाई आपको दोबारा से सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, क्योंकि पहले भी हम जो आपसे कृषि संबंधी जानकारियां उन तक पहुंचा चुके हैं वो बहुत ही बेहतरीन थी। और ऐसे में आज हम चाहते हैं शुभम जी कि आज का हमारा विषय रहे गन्ने में संतुलित पोषण प्रबंधन, इसका महत्व क्या है। तो क्या आज आप हमसे गन्ने के बारे में बातचीत करेंगे? जी मैम, आज हम अपने जो किसान भाई हैं जो आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उनको गन्ने की फसल में संतुलित पोषण प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगे। जी, सबसे पहले तो हम किसी भी अगर फसल की बात करें उसमें पोषण प्रबंधन, इसका क्या महत्व है? देखिए मैम, पोषण प्रबंधन एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है एक फसल को उसकी उच्चतम पैदावार तक पहुंचाने के लिए। और हमारे आप जानते हैं कि हमारा भारत हो या हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती है। वो अपने खेतों में तरह तरह की फसल लगाते हैं सीजन के अनुसार, और उससे जो पैदावार वो लेते हैं, उत्पादन जो लेते हैं, उसको बाजार में बेचते हैं, और जिससे उनकी जीविका चलती है। तो हमारा एक लक्ष्य है कि हम किसान भाइयों को उनकी फसल के संबंध में एक पोषण प्रबंधन की जानकारी दें, जिससे कि उन्हें पता हो उनकी फसल में किस तरह के खादों की जरूरत है, किस तरह उन्हें खादों का प्रयोग करना है, और जिससे उनकी पैदावार बढ़ सके। जी, गन्ने की फसल के बारे में कुछ बताइए और डिटेल में बताइएगा शुभम जी, क्योंकि आप जिस एरिया में हैं वहाँ पर गन्ना ही गन्ना होता है, कुछ इसके बारे में बताइए। जी मैम, पूजा जी देखिए, आप जानते हैं गन्ना उत्तर प्रदेश की एक मुख्य नकदी फसल है, और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 55 लाख एकड़ के रकबे में गन्ने की खेती की जाती है। हमारा जो उत्तर प्रदेश की एक इकोनॉमी का भाग है वो गन्ने पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ पे एक शुगर मिल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा शुगर मिल्स हमारे उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा गन्ने के किसान हमारे उत्तर प्रदेश में है, सबसे बड़े पैमाने पे गन्ने की खेती हमारे उत्तर प्रदेश में होती है। और इस फसल की बात करें तो इस फसल में जिस तरह से पिछले कई वर्षों में नई तकनीकों का आविष्कार हुआ है, नए बीजों का आविष्कार हुआ है, हमने कुछ नई खादों का आविष्कार किया है जो किसानों के लिए मुहैया कराई है। तो आज के समय में गन्ने की जानकारी, गन्ने के पोषण प्रबंधन की जानकारी किसानों के लिए बहुत जरूरी है, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे। जी, गन्ना ही वो है जो हमारे खाने में मिठास घोलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, वेस्टर्न यूपी की, खास तौर से वहां पर गन्ना वहीं पर पाया जाता है, और वहीं से शुगर मिल्स के माध्यम से हमें चीनी, हमें मिठास, गुड़ वगैरह मिल पाता है। गन्ना किस सीजन की फसल है शुभम जी, कुछ इसके बारे में बताइए। और किस तरह की फसल है, इसकी क्या जरूरत होती है, क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, किस तरह से इसको रखना चाहिए? जी देखिए पूजा जी, गन्ने की खेती हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 2 सीजन में की जाती है। इसकी बुआई अमूमन ज्यादातर किसान फरवरी से अप्रैल मई माह तक करते हैं। कुछ किसान गन्ने की बुआई सितंबर अक्टूबर तक भी करते हैं, जिसे शरदकालीन गन्ना बोलते हैं। पर मेजर हमारा जो एरिया है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में ही गन्ने की बुआई की जाती है। और गन्ने की अगर फसल की बात करें तो गन्ने की फसल एक लंबी अवधि की फसल है। इसकी आयु 12 से 13 महीने की रहती है, जिसमें हमारे किसान भाई तरह तरह के खादों का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की कीटनाशक, फफूंदीनाशक का इस्तेमाल करते हैं। और जब गन्ने की अवस्था मैच्योर हो जाती है, गन्ना मैच्योरिटी पे हो जाता है लगभग 11-12 महीने में, तो किसान भाई इसको काट के फैक्ट्री में पहुंचाने का काम करते हैं, और वहां से उनको मिल द्वारा पेमेंट की जाती है, और जो कि मुख्यतः उनके बैंक खातों में आती है।
जैसा कि आपने बताया शुभम जी कि 12 से 13 महीने की ये फसल होती है जब ये पूरी पककर तैयार होती है, तो क्या आप हमें क्रम वाइज बता सकते हैं कि किस तरह से हर महीने के हिसाब से या हर सीजन के हिसाब से हमें इसका पोषण का ध्यान रखना चाहिए? जी जी, ये एक बहुत जरूरी प्रश्न है और कह भी सकते हैं कि इसका उत्तर थोड़ा लंबा भी रहने वाला है, क्योंकि ये इस सेशन का आधार भी है। देखिए, किसान भाई बहुत समय से गन्ने की बुआई करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं और अपने अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर्स का यूज भी करते हैं। तो किसान भाइयों को कुछ जो जरूरी चीजें हैं उनका अगर ध्यान रखना है तो सबसे पहले जब गन्ने की किसान भाई बुआई करते हैं तो अमूमन पूजा जी जब 1 एकड़ गन्ने की बुआई किसान करता है तो 25 से 30 क्विंटल के बीच में उसे नॉर्मली बुआई के अकॉर्डिंग बीज की जरूरत पड़ती है। तो बीज किसान भाई के पास खुद से मौजूद होता है। कुछ किसान भाई जो प्रोग्रेसिव किसान है वो दूर दराज या दूसरी स्टेट से भी बीज का चयन करते हैं जिनकी पैदावार अच्छी हो। अमूमन जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो खुद का ही बीज इस्तेमाल अपनी फसल में करते हैं। तो एक बार जब बीज का प्रबंधन किसान भाई कर लेते हैं तो सबसे पहले गन्ने के खेत, जिस खेत में गन्ने की बुआई करनी है उस खेत की जुताई करते हैं 2 से 3। फिर उसके अंदर जो एक गन्ने की बुआई का एक उपकरण है, इम्प्लीमेंट है जिसे गन्ना प्लांटर भी बोलते हैं, उसके द्वारा गन्ने के खेत में लाइनें खींच दी जाती हैं। इस उपकरण से जो गन्ने के खेत में लाइनें होती हैं, लाइन से लाइन की दूरी हर जगह अलग अलग रहती है। कुछ किसान भाई मुख्यतः 2.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं, कुछ किसान भाई इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 4-4.5 फीट तक भी रखते हैं। तो एक बार जब गन्ने की खेत में लाइनें वो खींच देते हैं गन्ना बोने के लिए, तो उसमें सबसे पहले जो जरूरत होती है कि हमारे गन्ने की बुआई में खाद हम कौन सा प्रयोग करें। तो खादों के लिए यारा फर्टिलाइजर किसान भाइयों को जो रिकमेंडेशन देती है कि आप 50 किलो डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसे डीएपी खाद बोलते हैं, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसे पोटाशियम उर्वरक बोलते हैं, साथ में 6 किलो सल्फर, 25 किलो यारा मिला कॉम्प्लेक्स, 25 किलो यूरिया का इस्तेमाल करें। यहाँ पे किसान की जो प्रैक्टिस रहती है डीएपी और एमओपी तक ही सीमित रहती है, पर आज के समय में अगर हमारे किसान भाइयों को अपनी फसल में बेहतर जमाव चाहिए, फसल का शुरुआत से ही अच्छा विकास चाहिए, उसके तने की मजबूती चाहिए, जड़ प्रणाली को और बेहतर बनाना है, तो उसके लिए यारा मिला कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही विशेष खाद है। क्योंकि इस खाद की विशेषता है कि ये एक साथ फसल को 9 मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकता है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, साथ में सल्फर, मैग्नीशियम और 4 सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, बोरॉन, फेरस, मैग्नीज मौजूद हैं। तो किसान भाई जब इस तरह की संतुलित उर्वरक प्रबंधन करते हैं जिसमें जो मैंने अभी खाद बताए थे उनका प्रयोग करते हैं तो उनकी जो मिट्टी है उसमें सभी पोषक तत्वों की जो जरूरी पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता हो जाती है। उसके बाद किसान भाई जब गन्ने की बुआई करते हैं गन्ना लाइनों में डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी से उसे कवर कर देते हैं। और इन खादों के इस्तेमाल के बाद किसान भाइयों का जो जमाव होता है, जर्मिनेशन प्रतिशत होता है, काफी बेहतर आता है। जो शुरुआत में पौधा निकलता है वो समय से निकलता है, एक साथ पूरे खेत में जमाव होता है और हमारा जो तना होता है वो काफी बेहतर और मजबूत रहता है। उसके बाद किसान भाइयों की फसल जब 35 से 40 दिन की हो जाती है तो किसान भाई उसमें जो सिंचाई का प्रबंधन है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंचाई के प्रबंधन के बाद गन्ने की जो खेत है उसमें आप देखेंगे कि गन्ने का जो पौधा है उसकी लंबाई भी थोड़ी बढ़ने लगती है। तो उस समय हमारी फसल को जरूरत होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन तत्व की, जिसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि किसान भाइयों को कि आप 35 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से 25 किलोग्राम यारा लीवा नाइट्रावोर जो कि यारा का एक विशेष कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक है जिसके अंदर बोरॉन भी मौजूद है। तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों खादों को मिला के आपको खेत में इस्तेमाल करना है। खेत में इस्तेमाल करते समय हमें ध्यान रखना है कि खेत में उस समय नमी का होना बहुत जरूरी है जिससे कि उर्वरक गुल के पौधे की जड़ों के पास पहुंच जाए और फसल में जो जिस उर्वरक का जो काम है वो स्टार्ट हो जाए। इन उर्वरकों का इस्तेमाल करके किसान भाइयों की फसल में सबसे पहले तो जो देखेंगे हम कि जो एक क्लोरोफिल होती है पत्ते के अंदर जो कि उसका हरा रंग बनाने में मदद करती है, वो प्रोसेस बहुत अच्छा होगा। कैल्शियम उर्वरक इस समय हमारी फसल के अंदर जो कोशिकाएं विभाजन का कार्य होता है
वो बेहतर बनाएगा, जिससे कि हमारी फसल के अंदर कोशिका विभाजन अच्छे से होगा, नए कल्लों का निर्माण होगा, नई जड़ों का निर्माण होगा और हमारी फसल में जो किसान का मन की बात होती है कि उस समय उसे फसल में फुटाव चाहिए, जड़ों का विकास चाहिए, टिलरिंग चाहिए, वो सब प्रोसेस काफी बेहतर होता है और गन्ने की हाइट भी बढ़ती है, गन्ने की जो वृद्धि विकास होता है काफी बेहतर होता है। दूसरा, इसके 2 से 4 दिन बाद हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि सूक्ष्म पोषक तत्व भी गन्ने की फसल में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो उस समय किसान भाइयों को जिंक और बोरोन की पूर्ति के लिए यारा के 2 स्पेशल उत्पाद याराविटा जिंट्रैक, याराविटा बोट्रैक 250 ml दोनों प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करने हैं। इसके इस्तेमाल से हमारी फसल में जिंक और बोरोन की पूर्ति होगी। जिंक और बोरोन का काम ये रहता है कि पत्तों की जो आकार है उसको बेहतर बनाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है। बोरोन जो कि याराविटा बोट्रैक के माध्यम से आपको इस्तेमाल करना है। बोरोन हमारी फसल में इस समय जड़ प्रणाली को और बेहतर बनाने में मदद करेगा, हमारी फसल में लचीलापन लाएगा, जिससे कि पत्तों का विकास काफी बेहतर होगा। आगे चल के जब हमारी फसल 65 से 75 दिन की हो जाती है, उस समय हमारे किसान भाइयों को यूरिया का इस्तेमाल करना है। साथ में हमारी फसल में फास्फोरस की पूर्ति के लिए याराविटा सेनिफोस 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना है, जिससे कि जो नए कल्ले बन रहे हैं उनका विकास बेहतर होगा, उनमें सूखने की समस्या नहीं आएगी। आगे चल के जब हमारी गन्ने की फसल 95 से 105 दिन की हो जाती है, उस समय हमारी फसल में दोबारा से हमें एक बेहतर उर्वरक प्रबंधन करना है, जिसके लिए हम अपने किसान भाइयों को रिकमेंड करते हैं कि इस समय आप अपनी फसल में मिट्टी भी चढ़ाते हैं और बंधाई का भी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो मिट्टी चढ़ाने से पहले आप अपनी फसल में एक बेहतर उर्वरक प्रबंधन करें, जिसमें हम दोबारा से शामिल करते हैं 50 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम MOP यानी कि पोटाशियम, 25 किलोग्राम यारामिला कॉम्प्लेक्स, 25 किलोग्राम यारालीवा नाइट्राबोर, 35 किलोग्राम यारावीरा यूरिया, साथ में 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। इन सब उर्वरकों को किसान भाई मिला के खेत के जो पौधे हैं लाइनों में डाल सकते हैं। उसके बाद मिट्टी चढ़ाने की जो क्रिया है उसको पूरा कर सकते हैं और इन खादों के इस्तेमाल के बाद हमारे गन्ने में बहुत ही बेहतर वृद्धि विकास होगा। सबसे पहला जो वृद्धि विकास किसान भाइयों को देखने को मिलेगा कि जो आपकी गन्ने में उस समय पोरियां बननी स्टार्ट हो जाती है, जिससे गन्ने के पौधे की लंबाई बढ़ती है। उन पोरियों का आकार में वृद्धि होगी, उन पोरियों की जो चौड़ाई होती है उसमें वृद्धि होगी। पत्तों का रंग काफी हरा भरा रहेगा, पत्तों का आकार बेहतर रहेगा, जिससे कि हमारे पौधे की प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बरकरार रहेगी। पौधा नीचे से भोजन उठाता रहेगा और अपने वृद्धि विकास के लिए काम करता रहेगा। ये खाद जो मैंने अभी आप किसान भाइयों को बताई है कि आखिरी में जो किसान भाइयों को एक अच्छा पोषण प्रबंधन करना है, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करना है, तो इससे हमारी फसल में क्या होगा कि आगे चल के आने वाले जो महीने हैं जिसमें हमारी फसल में खाद डालना मुश्किल होता है, तो उस दौरान हमारी फसल में कभी भी खाद की कमी नहीं आएगी। खाद की कमी के कारण लक्षण देखने को मिलेंगे। हमारी जो फसल है लास्ट तक हरी भरी रहेगी, उसमें वृद्धि विकास चलता रहेगा और किसान भाइयों को निश्चित रूप में एक बेहतर पैदावार देखने को मिलेगी। उसके बाद जब हमारी फसल पूजा जी लगभग 160-165 दिन की हो जाती है, 135-140 दिन की हो जाती है, तो उसकी लंबाई भी काफी बेहतर हो जाती है। तो उस समय हम किसान भाइयों को रिकमेंड करते हैं कि आप इसमें एक यूरिया की एप्लीकेशन करें 35 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, जिससे कि हमारी फसल में आगे का जो प्रोसेस है, जो वृद्धि विकास पौधे के अंदर होते हैं, उनका इजाफा सही समय पर चलता रहे। तो ये एक पोषण प्रबंधन का शेड्यूल है जो यारा फर्टिलाइजर ने यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन को देखते हुए, फसल की जरूरत को देखते हुए, हमारे उत्तर प्रदेश में किस तरह की भूमि है, किस तरह की मिट्टी है, किस तरह की उसमें उर्वरक की मात्रा है, उसको देखते हुए यारा फर्टिलाइजर ने ये किसानों को उपहार दिया है। जी, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में आपने हमें बताया कि किस तरह से गन्ने में संतुलित पोषण प्रबंधन करना चाहिए और ये 12 से 13 महीने की जो ये फसल है किस तरह से ग्रो करती है और किस तरह से सही अनुपात में उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ मैं आपसे शुभम जी ये भी जानना चाहूँगी कि क्या जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, उर्वरक हैं, इनका इस्तेमाल करना अपनी फसल में सही है? किस तरह से करना चाहिए, कितना करना चाहिए और क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं अगर हमने इनका गलत तरह से इस्तेमाल किया? जी
देखिए पूजा जी, आज के समय में उर्वरक प्रबंधन एक बहुत जरूरी चीज है जो किसानों को समझनी है, जैसे मैंने पहले भी बोला था। और किसान भाइयों के लिए अपनी फसल में जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करने के लिए जो सबसे अच्छा साधन है वो आज के समय में जो रासायनिक फर्टिलाइजर्स हैं वही है। क्योंकि हमारी आज के समय में देखेंगे कि मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत कम है। हमारे पास कोई ऐसे ठोस स्रोत नहीं है जो कि हमारी फसल में जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति कर पाए। तो इसके लिए हमारी फसल में रासायनिक फर्टिलाइजर का उपयोग होना बहुत जरूरी है। और दूसरी सबसे अहम चीज क्या है कि आज के जो किसान हैं उनके लिए खेती उनकी जीविका का साधन है, उनका एक बिजनेस का स्वरूप है। और उसमें अगर उन्हें बेहतर पैदावार लेनी है तो उन्हें रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और हमारे किसान भाई करते भी। रही बात अगर हम फर्टिलाइजर के दुष्प्रभाव की बात करें तो फर्टिलाइजर का नॉर्मली कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, पर किसान भाइयों के लिए चीजना जरूरी है कि फसल की जरूरत के अनुसार ही हमें खादों की पूर्ति करनी चाहिए। क्योंकि खादों की पूर्ति के लिए किसान भाइयों की लागत लगती है, उनकी जेब से पैसा लगता है। तो अगर वो फसल में जरूरत से ज्यादा खादों का इस्तेमाल करेंगे तो जायज तौर पे सबसे पहला नुकसान तो किसानों का यही है कि उनकी फसल में लागत बढ़ जाएगी, उनका मुनाफा कम हो जाएगा। दूसरा, हमारी अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिट्टी का बचाव, मिट्टी के स्वास्थ्य को मेंटेन करना, तो मिट्टी के बचाव के लिए भी संतुलित पोषण प्रबंधन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और साथ में अगर हम अन्य किसी चीजों की बात करें तो जो फर्टिलाइजर होते हैं वो मुख्यतः आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और किसान या कोई भी व्यक्ति जब उन्हें खेत में डालता है तो उसके कोई भी प्रभाव किसान के ऊपर नहीं आते, वो बिल्कुल सेफ रहते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ किसानों को जरूरी चीज क्या देखनी है कि अपनी लागत को ना बढ़ाएं, जो फसल की जरूरत है उसके अनुसार ही पोषण प्रबंधन दें, उसके अनुसार ही पोषक तत्वों का, उसके अनुसार ही खादों का इस्तेमाल वो अपनी फसल में करें। यानी कि सही अनुपात में सही चीज का इस्तेमाल विशेषज्ञ की राय लेने के बाद ही हमें अपनी मृदा में, अपनी फसल में, अपनी मिट्टी में करनी चाहिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल जी जी। शुभम अत्री जी, ये बताइए कि इतना आपने हमारे किसान भाइयों को बताया और समझाया कि भाई सही तरह से अगर आप उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे में यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का क्या सहयोग है हमारे भारत देश को कृषि क्षेत्र में ऊंचा ले जाने में और उत्तम फसल देने में भी? जी, यारा फर्टिलाइजर एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। इसकी स्थापना सन 1905 यानी कि आज से 120 वर्ष पहले नॉर्वे देश में हुई थी। और इसका इतिहास ये रहा है कि इसकी जो स्थापना है वो भी एक नोबल काम के लिए की गई थी। जब नॉर्वे देश में काफी दिक्कतें थी, उनके पास भोजन नहीं था, अकाल पड़ चुका था, तो वहाँ के कुछ महावैज्ञानिकों ने फर्टिलाइजर्स का निर्माण किया जिससे कि उनके खेतों की पैदावार बढ़ी, जिससे किसान की आमदनी बढ़ी, किसानों के पास, लोगों के पास भोजन की उपलब्धता हुई। और इसी तरह यारा फर्टिलाइजर एक नोबल काम के लिए जानी जाती है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अगर हम अपनी उपस्थिति की बात करें तो लगभग आज के समय में हम हर कृषि प्रधान राज्य जो भारत के हैं उनमें काम करते हैं। वहाँ के किसानों को हर तरह की फसल, चाहे वो गन्ने की फसल हो, धान की फसल हो, गेहूं की फसल हो या हमारी आलू की फसल हो, मक्की की फसल हो, सब फसलों में हम किसान भाइयों को जो एक पोषण प्रबंधन की सही तरीका है, सही टेक्निक है, उसकी जानकारी देते हैं। और हमारा जो उद्देश्य रहता है, हम किसानों के बीच में जाकर किसानों की गोष्ठियां करते हैं। हमारा प्रतिदिन एक लक्ष्य रहता है कि आज हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले, उन्हें पोषण प्रबंधन के बारे में समझाए। हम यहाँ पर एक बहुत ही बड़े जो नेटवर्क है, यानी कि कह सकते हैं डीलर नेटवर्क है, जो कह सकते हैं व्यापारी किसानों को कृषि उत्पाद बेचते हैं, उनके साथ हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमारी कोशिश रहती है उनके साथ हम लगातार जुड़े रहें, उनके साथ किसानों को एक बेहतर जो उर्वरक है वो उपलब्ध कराएं, जिससे किसानों को कभी भी उर्वरकों की कमी के कारण
उनकी पैदावार में नुकसान देखने को ना मिले। जी, और इसके साथ ये भी देखा गया है कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत में एक ऐसी कंपनी है जो किसान भाइयों को समय समय पर विशेषज्ञों से भी रूबरू कराते हैं और उनके खेतों में जाकर जांच भी करते हैं और उन्हें सहयोग करते हैं, सही ज्ञान भी उनके साथ साझा करते हैं। अगर हम बात करें दोबारा से मिठास की, शुभम जी, यानी कि हमारे गन्ने की, तो अमूमन गन्ने की कितनी प्रजातियां हैं, कितनी वैरायटी हैं? देखिए, गन्ने की हमारे अगर भारत की बात करें तो बहुत ही ज्यादा वैरायटीज हैं। वो क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करती हैं। कह सकते हैं कि अनगिनत वैरायटी हैं, सैकड़ों वैरायटीज कह सकते हैं। इन वैरायटीज को बनाने के लिए हमारी जो देश की सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे गन्ना शोध संस्थान, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में है, हमारे उत्तरी भारत में करनाल में स्थित है, हमारे दक्षिण भारत में कोयम्बटूर में स्थित है, तो ये काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका रहता है और ये समय समय पर नई नई वैरायटीज हमेशा हर सीजन में बनाते हैं, जो कि किसानों के लिए काफी लाभदायक होती है। अमूमन किसान भाई क्या करते हैं कि किसान भाई भी अलग अलग वैरायटीज की बुआई अपने खेतों में करते हैं, पर मुख्यतः वैरायटी का जो चयन है वो निर्भर करता है कि उस क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, उस क्षेत्र में सिंचाई के प्रबंधन क्या है, कितना पानी है, उस क्षेत्र में बाढ़, बारिश, ये सब तो नहीं आता। तो इन चीजों को संज्ञान में रखते हुए किसान भाई वैरायटी का चुनाव करते हैं। जी, और अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ पर ऐसी कौन सी कॉमन वैरायटी है जो हमारे किसान भाइयों को इस्तेमाल करनी चाहिए, जो कि किफायती भी है? बिल्कुल जी, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में किसान भाई इस चीज से जूझ भी रहे हैं कि उनके पास जो वैरायटीज हैं उसमें कहीं ना कहीं कमियां अब उनको नजर आने लगी हैं। मुख्यतः हमारे उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख वैरायटीज हैं वो है CO 0238, जो कि सबसे ज्यादा एरिया में लगती है। उसके बाद CO 0118, जो कि दूसरे नंबर पे एरिया कवर करती है। इसके बाद हमारे भारत में 13235 वैरायटी है, जो कि हमारे शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान द्वारा प्रमाणित है। कोलक, जो कि लखनऊ गन्ना शोध संस्थान से वैरायटी निकली है, कोलक 14201। इसके बाद एक वैरायटी 11015 है, 15023, और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं जो किसान भाई मुख्यतः लगाते हैं। पर अभी अगर हम रुझान की बात करें, गन्ने की किसानों की पसंद की बात करें, तो किसान भाइयों को CO 0238, CO 0118 और 13235 वैरायटी ही सबसे ज्यादा पसंद है। जी, अगर हम आपसे बात करें शुभम अत्री जी कि आप हमारे किसान भाइयों को सही सलाह दीजिए कि किस तरह से वो अपने गन्ने में संतुलित पोषण प्रबंधन करें, क्योंकि आप पोषण प्रबंधन पर बहुत अच्छी जानकारी दे चुके हैं, तो इसके पोषण प्रबंधन पर जागरूकता, इसके साथ रुझान हमारे किसान भाइयों का बना रहे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, मेरा बहुत ही एक किसान भाइयों के लिए सीधा सुझाव है कि किसान भाइयों को अपनी फसल को समझना है कि अगर आज वो गन्ने की खेती करते हैं तो उसमें उनकी फसल की जो जरूरत है पोषण प्रबंधन की, पोषक तत्वों की, वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। बढ़ती इसलिए जा रही है क्योंकि जिस तरह का मिट्टी का स्वास्थ्य हमारा आज के समय में है, वो मिट्टी हमारे पूरे फसल को पोषक तत्व देने में कामयाब नहीं है। उसमें जो पोषक तत्व, जो खाद इस्तेमाल करते हैं, उसकी उपलब्धता काफी कम हो जाती है, जिसके चलते खाद डालने के बावजूद भी हमारी फसल में पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। ऐसी अवस्था में किसानों को सबसे पहले तो ये देखना है कि वो एक आदत बना ले कि हर 3 साल में मिट्टी की टेस्टिंग कराएं, जो कि एक सुविधा यारा फर्टिलाइजर आपको ऑलरेडी दे रही है। उसके लिए आप हमारे जो भी नजदीकी हमारे रिटेल सेंटर हैं, जिन्हें यारा के स्पेशल रिटेल सेंटर, यारा क्रॉप न्यूट्रिशन सेंटर बोलते हैं, वहां पर जाके आप अपनी मिट्टी का नमूना दे सकते हैं। 8 से 10 दिन में आपकी मिट्टी की जांच होके आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरा, किसान भाइयों को ये देखना है कि जो पोषक तत्व आपको मिट्टी में देने हैं, उनका क्या प्रारूप आप इस्तेमाल कर रहे हो। संतुलित पोषण प्रबंधन की 4 नींव होती हैं, 4 पिलर होते हैं। सबसे पहला सही खाद, सही समय, सही मात्रा और सही स्रोत। इन 4 चीजों को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आप कौन सा खाद किस समय पर इस्तेमाल कर रहे हो, जो खाद आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी मात्रा कितनी है, जो खाद आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें जो तत्व का स्रोत है वो क्या है, और
सही समय क्या है। तो इन चीजों को किसान भाइयों को देखना है, अपनी फसल में इन 4 नियमों को लगाना है। जब भी कोई खाद लगाएं तो उसके बारे में जानना है कि इस उर्वरक में कितनी परसेंटेज है उस पोषक तत्व की, उसका काम करने का तरीका क्या है और हमारी फसल में उसके क्या लाभ मिलेंगे। तो जब किसान भाई इन चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे, इन चीजों को अपनी फसल में उतारना स्टार्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को एक बहुत ही अच्छा पैदावार मिलेगी। उर्वरक प्रबंधन में जो उनका पैसा लगता है उसकी बहुत ही अच्छी रिटर्न मिलेगी और किसान भाई बहुत ही उत्साह में रहेंगे और अच्छे से खेती करने का संकल्प भी लेंगे। जी, बहुत अच्छा। शुभम जी, आप हमेशा किसान भाइयों के बीच ही रहते हैं और गन्ना आपको भी बहुत पसंद है क्योंकि आप उसी क्षेत्र से हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि कभी कोई ऐसे किसान भाई की खुशी की बात जो आपके दिल को छू गई हो, कोई ऐसे एक्सपीरियंस हो जो चलते चलते आप हमारे सभी सुनने वालों को साझा करना चाहते हैं उनके साथ? जी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी। पूजा जी, देखिए, हम लगातार यहाँ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 9 सालों से हम यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं और बहुत सारे किसान भाई आज हमारे पास हैं जिनका हम खुल के कह सकते हैं या वो किसी भी मंच पे कह सकते हैं कि यारा ने उनकी पैदावार बढ़ाने में बहुत ही सहयोग दिया है। एक उदाहरण के तौर पे मैं एक मेरठ के हमारे किसान भाई हैं अर्जुन जी, उनका उदाहरण हमारे श्रोताओं को दूंगा। अर्जुन जी एक बहुत ही प्रगतिशील किसान भाई है, पर उनकी पैदावार उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही थी। तो सन 2017 में वो हमारे संपर्क में आए। हमारे जो प्रतिनिधि उस समय मेरठ में थे, उनका भी मैं नाम लेना चाहूंगा, संदीप जी। तो उनके संपर्क में आए तो उन्होंने उनको गन्ने की फसल की उर्वरक प्रबंधन की जानकारी दी, उसमें किस खादों का क्या इस्तेमाल रहता है, किस समय इस्तेमाल करना है और किस रूप में इस्तेमाल करना है, वो सब जानकारी दी। और देखते ही देखते अगले 1 साल में उनकी पैदावार जहाँ पे 300 क्विंटल आ रही थी, उसको उन्होंने बढ़ाकर 450 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंचाने का काम किया और जिससे किसान भाई के बीच में काफी विश्वास पैदा हुआ। उनका खेती से एक तरह से कह सकते हैं कि मन नहीं लग रहा था खेती करने में, क्योंकि मेहनत बहुत थी, लागत बहुत लग रही थी, पर उस हिसाब से उन्हें पैदावार नहीं मिल रही थी। तो हमारे संपर्क में इस तरह के बहुत किसान आए और आज भी वो हमसे जुड़े हैं, हमारा पूरा पोषण प्रबंधन इस्तेमाल करते हैं और एक अच्छी पैदावार आज के समय में अपनी फसल से ले रहे हैं। बहुत अच्छा शुभम जी, और वाकई ये बिल्कुल सही बात है। हमारे किसान भाई जितने भी हैं वो कितने मन लगाकर फसल को बिल्कुल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बच्चे की तरह उसका लालन पालन करते हैं और इंतजार करते हैं संयम के साथ कि वो जब बड़ी होगी तो वो बहुत ही बेहतर होगी। सबकी सेहत का ध्यान भी रखते हैं और उनका भी पूरा परिवार इसी बेहतर फसल पर निर्भर करता है। उनके संयम के लिए, उनके पेशेंस के लिए और खासतौर से उनके इस योगदान के लिए कि हमारे भारतवर्ष को वो एक सेहतमंद, अच्छी सेहत दे रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, इसके लिए हम उन्हें नमन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ ही शुभम जी, हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि आज के कार्यक्रम में आपने हमें बहुत सहयोग किया, हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी। धन्यवाद पूजा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी श्रोताओं कि आज का ये जो खास कार्यक्रम है, यानी कि हमारा रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसके आज के इस खास एपिसोड में शुभम अत्री जी से हम बात कर रहे थे गन्ने में संतुलित पोषण प्रबंधन के महत्व के बारे में। और शुभम अत्री जी पहले भी हमारे इस रेडियो पर आ चुके हैं और आप हैं असिस्टेंट रीजनल एग्रोनॉमिस्ट उत्तर प्रदेश। शुभम जी, सही खाद, सही मात्रा, सही तत्व और सही समय पर उसका इस्तेमाल, इस बात को मैंने नोट कर लिया है और मुझे लगता है आज हमारे जितने भी किसान भाई सुन रहे हैं उन्होंने भी इसको नोट कर लिया है और इसको जरूर अपनी जिंदगी में वो यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, अपनी कृषि में इस्तेमाल करेंगे। शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।